नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वह यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है। और इस भर्ती की जो मेरिट लिस्ट थी वह 31 अगस्त तक फाइनल हो गई थी। उसके बाद 7 तारीख तक यानी कि 7 सितंबर तक आपको टाइम दे दिया गया था कि आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो अंतिम प्रक्रिया थी यानी कि टोटल जो प्रक्रिया थी यानी कि 10 तारीख तक ये भर्ती जो थी पूरी हो जानी थी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी यह भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि देखिए 10 तारीख कहाँ और आज कितनी तारीख है, ठीक है 26 तारीख आज हो गई है, लेकिन अभी तक भी ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। आखिर क्या वजह बनी है और क्यों ऐसा हुआ है, और ये सरकार के अंडर चली गई है यानी कि कोर्ट के अंडर चली गई है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर स्टे लग गया है, आखिर क्या बात है, किस वजह से स्टे लगा है। तो अगर स्टे की अगर हम बात करें तो स्टे जो लगा है वह इसलिए लगा है क्योंकि इस भर्ती के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो आवेदन थे वह फर्जीवाड़े से आए थे। और आवेदन की अलग बात है, लेकिन जॉइनिंग जब हुई थी यानी कि जो मेरिट लिस्ट में नाम आया था वह भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े से आया था। प्रधानों ने या फिर सेक्रेटरी ने पैसे लिए थे गांव वालों से, आवेदकों से, और उनके जो नाम हैं वह रखवाए थे। किसी के पैसे नाम कटाने के लिए लिए गए थे, किसी के पैसे नाम चढ़ाने के लिए लिए गए थे, यानी कि किसी के पैसे इसलिए लिए गए हैं ताकि दूसरे आदमी का नाम हटा करके उसका नाम वहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात जो है फ़िलहाल ये है कि जो मुद्दा बना हुआ है यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर, ये मुद्दा भी अभी ठंडा नहीं हुआ है। हालांकि इस पर अभी जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जो अध्यादेश जारी हुआ है उसके तहत आदेश दे दिए गए हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन तैनाती पर रोक लगा दी गई है। हाँ, हालांकि तैनाती नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन प्रक्रिया जो है वह जारी रहेगी। और लगभग मेरे जो अनुमान है यानी कि जो देखा है नोटिफिकेशंस के थ्रू, तो लगभग 30,000 आवेदकों का जो चयन है वह मेरिट लिस्ट में यानी कि नाम आ चुका है। अब उसमें ऐसे भी नाम हैं जो निरस्त हो रहे हैं। वह निरस्त क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है निरस्त होने की? जो वजह है वह वजह ये है कि निरस्त इसलिए फॉर्म हो रहे हैं। चलिए मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर आपको दिखा देता हूँ। तो जो फॉर्म निरस्त हुए यानी कि जिनके जो नाम हैं वह निरस्त हुए हैं, तो उनके निरस्त होने की जो वजह है वह वजह है कि फर्जीवाड़े से एंट्री उन्होंने ली है इसके अंदर, ठीक है। फर्जीवाड़े से उन्होंने एंट्री इसके अंदर ली है और फर्जीवाड़े के थ्रू ही इनका जो नाम है वह मेरिट लिस्ट में आया है। अब उसके चलते आखिर क्या हुआ है, ट्रिपल सी के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, उससे पहले आपको बता दें कि प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों का जो सिलेक्शन है इसमें कराया है। अब प्रधान ने रिश्वत लेके भी सिलेक्शन कराया है क्योंकि प्रधान को पता है कि इसमें जो घूस मिलने वाली है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। और इस 6,000 रुपये की नौकरी पाने के लिए लोग 25,000 रुपये तक देने को तैयार हैं और दिए भी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि जो ज़िले हैं यानी कि जो 75 ज़िले हैं उनमें से उनको फिल्ट्रेट किया जा रहा है और फिल्ट्रेट करके यह पता लगाया जा रहा है कि जो मेरिट लिस्ट में नाम है वह फर्जीवाड़े से आए हैं यानी कि जाली मार्कशीट लगा के आए हैं, या फिर अच्छे नंबर से लेके आए हैं, या फिर जिनके नंबर यानी परसेंटेज जो कम है वे भी इसमें है क्या, ठीक है। ये सब पता लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी मांग ये है कि जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, ज़्यादातर मुझे कमेंट्स आते हैं तो इस बात के आते हैं कि वो पूछते हैं मुझसे कि सर इसमें ट्रिपल सी लगना चाहिए। अब देखिए, अगर देखा जाए कि ट्रिपल सी लगना चाहिए, अब मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, तो जो सीसी है, ट्रिपल सी है, वह तो लगना अनिवार्य ही था और लगना चाहिए था। और जिसको ये लगता है कि ट्रिपल सी लगना चाहिए, तो आपके पास में ट्विटर है, ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, ठीक है, और अपनी आवाज़ उठाइए अगर लगना चाहिए, आपको लगता है कि ट्रिपल सी लगना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि ट्रिपल सी लगना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रिपल सी कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर की नॉलेज है, उसका एक डिप्लोमा है, और उसके थ्रू आप कंप्यूटर का जो एक्सेल है वह चला सकते हैं,
वर्ड पैड है वगैरह वगैरह, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको फुल नॉलेज यहाँ पर हो जाती है अगर आपने ट्रिपल-सी किया है। लेकिन अभी क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग अगर आपकी 1 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 2 मंथ होती है, ठीक है, तो ट्रेनिंग जो आपकी होगी कि आप इतना परिपूर्ण उसमें नहीं हो पाएंगे जितना कि ट्रिपल-सी वाला हो जाता है, क्योंकि ट्रिपल-सी वाला पढ़ा हुआ होता है। हाँ, हालांकि ठेके से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पैसे देते हैं और पैसे दे के ट्रिपल-सी कर लेते हैं, लेकिन उनको आता अक्षर नहीं है, ठीक है, अक्षर उनको नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रिपल-सी कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को एक कंप्यूटर जो टेस्ट है वह होना चाहिए था, ताकि पता चल सके कि हाँ, ये लोग इस काम में समर्थ है या नहीं है, ठीक है। उनके पास क्या होना चाहिए था, इंटरव्यू आपका होना चाहिए था, इंटरव्यू आपका होना चाहिए था। उस इंटरव्यू में आपको पता चलता कि आखिर क्या हुआ है, क्या आप इस नौकरी के योग्य है या नहीं है। अब प्रधानों के घर पे बात करें कि प्रधानों ने अपने भतीजों को करा दिया है। अब उनके पास पता नहीं कंप्यूटर है या नहीं भी है। अरे वैसे भी करा दिया है, ये तो सोर्स वाले बंदे होते हैं प्रधान लोग भाई, ठीक है, ब्लॉक में अच्छी जान पहचान होती, तो जो इनको सेक्रेटरी को बोलेंगे वही सेक्रेटरी का कर देगा, ठीक है। जाली मार्कशीट लगा के कर दिया गया और अदर से कर दिया गया, फर्जीवाड़े से कर दिया गया, तो ये सब है। ट्रिपल-सी के लिए अगर आपको आवाज़ उठानी है तो आप ट्रिपल-सी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका अपना हक है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिपल-सी लगे तो ट्रिपल-सी के लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं और टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कोई बात नहीं, अपनी एक टीम अगर आपको करना है कि हाँ ट्रिपल-सी लगना चाहिए तो टीम बनाइए, अपना आवाज़ उठाइए और बाकी के जो लोग हैं वे भी आपसे जुड़ ही जाएंगे जब आप करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, फ़िलहाल देखिए ये सब चल रहा है, इसके जो 30,000 के आसपास, ठीक है, 30,000 के आसपास इसमें सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि चयनित हो चुके हैं। और उसमें से कितने लोग अभी निरस्त होंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कितने लोग 30,000 में से निरस्त किए जाएंगे ये भी देखा जाएगा कि, ठीक है, और कितने लोगों यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, कितने लोग इस नौकरी को 11 मंथ निभा पाते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद कंप्यूटर पर आप कैसा फील करते हैं, ये भी एक बड़ा अहमियत है। और दूसरी बात, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो स्टडी प्लस जॉब करना चाहते हैं, यानी कि स्टडी तो कर ही रहे हैं लेकिन जॉब भी करना चाहते हैं। तो कमेंट्स आते हैं कि सर क्या हम इसको स्टडी के साथ में जॉब कर सकते हैं? तो भैया स्टडी के साथ में अगर आपकी स्टडी रेगुलर है तो आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्टडी रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है, तो आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर है तो आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी जो ड्यूटी है वह देनी होगी, वह निभानी होगी। और जो टाइमिंग आपकी रखी जाएगी वह भी आपको पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बीच में जाएंगे, कभी भी चले गए, गांव के हैं तो कभी भी चले गए, नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो टाइमिंग है वह आपको मुकम्मल करनी होगी, पूरी करनी होगी। देखिए मैं उर्दू थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ अभी, ठीक है, तो पूरी करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दूसरी बात ये है कि कितने लोग इस पर 11 महीने मतलब लगे रहते हैं और कितने लोग इसे छोड़ देते हैं। चलिए बाकी जो भी होता है ट्रिपल-सी के लिए मैंने आपको बताया कि ट्रिपल-सी इसमें लगाया जा सकता है अगर आप मांग करें तो। ट्रिपल-सी के लिए मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर ट्रिपल-सी लगना चाहिए था, सर ट्रिपल-सी लगना चाहिए था। तो अगर आपकी यही इच्छा है तो आप अपनी मांग उठा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इससे जुड़ा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।